वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ ने कहा है कि मैं इस सियासी नतीजे पर पहुंचा हूं कि 9 मई को फौजी तनसीबात पर जो हमले हुए उन मकामात की शनाख्त और निशानदेही में जनरल फैज़ हमीद का किरदार था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ ने आर्मी चीफ तैनाती के वक्त मुतल्लिका क्वार्टर्स के साथ कोशिश की कि उन्हें आर्मी चीफ बनाया जाए। उन्होंने अपने माजी के किरदार की वजाहतें भी दी और आने वाले वक्त की यकीन दहानियाँ भी कराईं। जनरल फैज़ ताकत की इंतहा चाहते थे। जब जनरल फैज़ को आर्मी चीफ नहीं बनाया गया तो उन्होंने PTI के परेशान जहन को इस्तेमाल किया और 9 मई के दिन फौजी अहदाफ की निशानदेही की। जेल में बानी PTI की सहूलतकारी का इल्जाम। अडयाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम को हिरासत में ले लिया गया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला मोहम्मद अकरम को पहले ही ओहदे से हटा दिया गया था। जराये के मुताबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम के बाद जेल के एक और ऑफिसर के खिलाफ तफ्तीश शुरू कर दी गई। सिक्योरिटी इदारों ने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल से पूछताछ मुकम्मल कर ली। बिलाल का मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड हासिल कर लिया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल बानी PTI के सेल तक रसाई रखते थे। मोहम्मद अकरम को कमरा अदालत में दौरान समाअत बानी PTI से सरगोशियाँ करते भी देखा गया। दोनों अफसरान पर बानी PTI को मोबाइल रसाई देने का इल्जाम भी है। यौम आज़ादी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जल्द बिजली की कीमतों में कमी की खुशखबरी देने का ऐलान। कहा कि इस बात का पूरा एहसास है कि अवाम महंगाई, बेरोजगारी और बिजली के बिलों से परेशान है। हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए पूरी यकसोई से काम कर रही है। चंद बरसों से बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशतगर्दी की कोशिश की जा रही है। डिजिटल दहशतगर्दी का मकसद झूठी खबरों के जरिए कौम में नफाक और मायूसी फैलाना है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा कि आइन ने इजहार राय की इजाज़त ज़रूर दी है मगर इसके लिए कुछ हदबंदी भी मुकर्रर कर रखी है। कोई मनफी कुव्वत कौम के पाक फौज पर गैर मुतजलजिल एतमाद और मोहब्बत के रिश्ते को ना कभी कमज़ोर कर सकी है ना ही आइंदा कर सकेगी। आर्मी चीफ का शहदा, गाजियों, लवाहिकीन को खिराज तहसीन। जश्न आज़ादी के मौके पर कराची में हुई फायरिंग में मुलव्वस 42 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज कर लिए गए। जश्न आज़ादी पर फायरिंग के वाक़यात में 95 अफराद जख्मी। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया तारिक का कहना है कि एक जख्मी की हालत तशवीशनाक है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ट्रॉमा सेंटर में 22 जख्मियों को लाया गया। जिन्ना अस्पताल में 39 जख्मी ज़ेर इलाज हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल में मुख्तलिफ इलाकों से 34 जख्मी लाए गए। पिछले साल जश्न आज़ादी पर हवाई फायरिंग से 100 अफराद जख्मी हो गए थे। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद पाकिस्तान छोड़ने की ऑफर हुई थी जिसे मुस्तरद कर दिया था। फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंकशाफ। अरशद नदीम ने बताया कि उन्हें पेशकश की गई थी कि हमारे पास आ जाओ, आपको ट्रेनिंग भी देंगे और वर्ल्ड चैंपियन भी बनाएंगे, मगर उन्होंने इनकार कर दिया था और जवाब दिया था कि उन्हें पाकिस्तान की मिट्टी से प्यार है, पाकिस्तान में ही ट्रेनिंग करेंगे और पाकिस्तान से ही वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। अरशद नदीम की वालिदा ने कहा कि वो भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को पाकिस्तान आने की दावत देंगी। फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम का गवर्नर हाउस पेशावर में भी शानदार इस्तकबाल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी ने अरशद नदीम को गवर्नर हाउस के दरवाजे पर इस्तकबाल करने के बाद बग्गी में बिठाकर अंदर लेकर गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने यौम आज़ादी के मौके पर पाकिस्तान के लिए खिदमात के एहतराम में 104 पाकिस्तानी और गैर मुल्की अफराद को एज़ाज़ात देने की मंजूरी दे दी। नुमाया खिदमात के एहतराम में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को निशान पाकिस्तान दिया जाएगा। अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज़, मुराद सतपारा को सितारा इम्तियाज़ देने की मंजूरी। अदब के शोबे में नासिर काज़मी मरहूम को निशान इम्तियाज़ बाद अज़ वफ़ात देने की मंजूरी। जावेद जब्बार को हिलाल इम्तियाज़। तालीम के शोबे में सैयद अज़हर हुसैन आबदी को सितारा इम्तियाज़। मारूफ बैंकर सुल्तान अली अलाना को निशान खिदमत। फ़नून के शोबे में अरशद अजीज़ मलिक, फरिया परवेज़ को तमगा इम्तियाज़ दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर पंजगोर ज़ाकिर हुसैन बलोच को सितारा शुजात देने की भी मंजूरी। ये एज़ाज़ात 23 मार्च 2025 को खुसूसी तकरीब तकसीम एज़ाज़ात में अता किए जाएंगे।
MQM की जानिब से यौम आज़ादी पर कराची के किडनी हिल पार्क में शजरकारी। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि कुछ लोग इस शहर को सहरा बनाना चाहते हैं। हम कहते हैं कि इसे जंगल बना दो, क्योंकि जंगल का भी कोई कानून होता है। MQM की जानिब से बहादुराबाद मरकज में भी परचम कुशाई की तकरीब। पाकिस्तान की सालमियत और तरक्की के लिए दुआएं। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन की सफ़ी डॉक्टर रीना कवनका का जश्न आज़ादी पर एक बार फिर मुनफरिद अंदाज। कौमी तराने की मुकम्मल धुन बजाई, साथ में बांसुरी, रुबाब समेत पाकिस्तान के मकामी साजों को भी शामिल किया। यूरोपीय यूनियन के पाकिस्तान में सिफारतखाने ने वीडियो के साथ पाकिस्तान को 77वीं यौम आज़ादी पर मुबारकबाद दी और खिराज तहसीन पेश किया। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों ने पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाया। मकबूजा वादी में पाकिस्तानी परचम लहराए। पाकिस्तान यौम आज़ादी मुबारक, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है के नारों से इबारत पोस्टर्स लगाए गए। मकबूजा कश्मीर में आज 15 अगस्त को यौम स्याह मनाया जाएगा। अमरीका, मिस्र और कतर की गजा जंगबंदी माहिदे की कोशिशें। कतर में आज होने वाले मुज़ाकरात में इसराइली वफ़द और CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स की शिरकत मतवक्के। हमास का इनकार, कहा कि हमने बहुत से समझौते किए लेकिन इसराइल की तरफ से कोई संजीदा रद्दअमल नहीं आया। इसराइल ने इस्माइल हनिया को शहीद कर दिया, जो इस बात का सबूत है कि इसराइल जंगबंदी माहिदे करने में संजीदा नहीं है। आज के मुज़ाकरात में कोई संजीदा बात हुई तो फिर सालिसों से मुलाकात करेंगे। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने कत्ल का खदशा जाहिर कर दिया। अमरीकी अरकान कांग्रेस से कहा कि उन्हें कत्ल करने की कोशिश की जा सकती है। पॉलिटिको मैगजीन के मुताबिक उन्होंने अमरीकी अरकान कांग्रेस से कहा कि उन्होंने सऊदी इसराइली ताल्लुकात की बहाली और अमरीका के साथ ताउन की खातिर अपनी जान खतरे में डाल रखी है। यौम आज़ादी पर इस्लामाबाद के F9 पार्क में ड्रोन शो का इनेकाद। पाकिस्तान का झंडा, कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल की तस्वीर बनाई गई। मीनार पाकिस्तान और पाकिस्तान का नक्शा भी बनाया गया। कराची में सिंध गवर्नर हाउस में फ़ख्र पाकिस्तान ओलंपियन अरशद नदीम का शानदार इस्तकबाल। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा, अरशद के नारों की गूंज। अरशद नदीम ने कहा कि कराची में इतना क्राउड देखकर जो खुशी हुई वो मुझे मेडल जीतने पर भी नहीं हुई। इतना खुश हूँ कि अभी हाथ में नेज़ा होता तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता। अगले साल टोक्यो में वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड का आज़म है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने अरशद नदीम को नकद 20 लाख रुपए का इनाम दे दिया। अरशद नदीम की वालिदा और कोच के लिए सितारा इम्तियाज़ की सिफारिश की। कहा कि अरशद नदीम ने जो काम किया है उसके सामने किसी रकम की कोई हैसियत नहीं है। अरशद नदीम को शेर पाकिस्तान का खिताब देता हूँ। स्टेज पर MQM रहनुमा फारूक सत्तार भी मौजूद थे। जश्न आज़ादी की तकरीब में आतिफ असलम की भी परफॉर्मेंस हाज़रीन झूम उठे। और यौम आज़ादी पर दुबई में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तानी परचम आवेज़ां। बुर्ज खलीफा के अतराफ मौजूद पाकिस्तानियों ने वतन से मोहब्बत का भरपूर इजहार किया।